आप लोगों में से अगर हम ये सम्स को सॉल्व करने बोले तो मैक्स टू मैक्स आप कितना टाइम लेंगे? कम से कम बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो भी आप 15 से 20 सेकंड लेंगे, लेकिन वादा है ये क्वेश्चन जो मेथड अभी हम बताएँगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में खत्म कर देंगे, मतलब इसका आंसर ले आएँगे, ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी का स्पेशली फोकस मेरा एनटीपीसी पे रहेगा, ठीक है? एनटीपीसी को फोकस करके जो मैथ्स का पहला क्लास लाए हैं, उस चैप्टर का नाम है एसओडी यानी सम ऑफ डिजिट। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं, एक मेथड बोल सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है? बहुत लोगों को ये पता होगा जिसको डिजिटल सम भी बोलते हैं, तो डिजिटल सम या फिर एसओडी सम ऑफ डिजिट अगर पता है तो भी आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ यूनिक भी दिखाने वाले हैं, ठीक है? और यकीनन आप लोगों जब इस क्लास के एंड में आप लोग श्योर, मतलब ऐसा आप लोगों को फील होगा कि कुछ सीख करके गए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है? अब ये एसओडी मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किस किस चैप्टर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये 4 चीज आपको आता है तो एसओडी बहुत अच्छे से आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, किसी भी चैप्टर में, ठीक है? तो ये तो फिलहाल इस चीज के लिए लगा सकते हैं, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन। उसके बाद डेसिमल में लगा सकते हैं, ठीक है? अब डेसिमल भी देखिए 2 टाइप के डेसिमल होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू जिसका एकदम परफेक्ट आंसर आता है, और एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसका लगभग मान आता है। तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, ओनली एग्जैक्ट वैल्यू, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू वाले आंसर में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। डू नॉट यूज अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट वाले मेथड में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट परसेंटेज में तो इसको एकदम आंख बंद करके उड़ा दीजिए एकदम, ठीक है? स्क्वायर एंड रूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रैक्शन और डिवाइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये डिवीजन मेथड, डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे 15/7 तो ये डिवाइड ही है और इसी को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, समझ गया ना? तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं फ्रैक्शन और डिवाइड। सिंप्लीफिकेशन इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग आपको आता है तो सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन का नियम ही है क्या कि एक से ज्यादा सिंबल अगर आपको दिखा मैथ का तो मतलब वो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है? ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं डिजिटल सम है क्या, यानी कि सम ऑफ डिजिट है क्या। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब ही आपको वर्ड से पता चला हो कि डिजिट को जोड़ देना। जैसे कि यहाँ पे हम देखें 7 और 5 12, 12 और 3 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 2 हो गया 23, ठीक है ना? तो ये 2 डिजिट में जबकि हमको सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है ना? तो 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 5, यानी इसका एसओडी जो होगा वो होगा 5, ठीक है? क्लियर हो गया? सेम यहाँ पे आते हैं 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, ठीक है ना? अब 28 फिर से 2 डिजिट में तो इसको जोड़ दे 8 और 2 10, फिर 2 डिजिट में है तो 1 और 0 1, यानी इसका जो एसओडी होगा सम ऑफ डिजिट वो होगा 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब एक चीज और हम बताते हैं, ये तो इतना जोड़ना पड़ा हमको, जैसे कि 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, है ना? शायद ये रेड कलर देखने में दिक्कत हो रहा होगा, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, तो वही होगा देखिए 7 5 12 3 15, 15 और 6 हो गया 21 और 2 23। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इसको भी शॉर्ट करना है तो जोड़ करके जब 9 आए, आप देखिए कहीं पे जोड़ करके 9 आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना? कैसे देखिए, हम ध्यान से देखिएगा एकदम। जैसे ये 6 और 3 कितना होता है तो बोलेंगे 9 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। 7 और 2 कितना होता है तो बोलेंगे 9 होता है, इसका भी वैल्यू 0 हो गया। बचा क्या 5, तो एसओडी कितना आया था 5, समझ गए? सेम यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो 5 और 4 कितना होता है तो बोलेंगे 9 होता है, तो इसका वैल्यू 0 ले लिया। यहाँ पे देखिए 9 तो अकेले है ही तो इसका वैल्यू 0 हो गया। 7 और 3 कितना होता है तो बोलेंगे 10 होता है, 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा एसओडी 1 आएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? सम्स के साथ हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक सम्स आपके पास है यहाँ पे एडिशनल और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क -19657 -33994 इक्वल्स टू 9999, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई क्वेश्चन मार्क को यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर रखेंगे, है ना? तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए x इक्वल्स टू ले लेते हैं, वो 9999 है, ये माइनस जो है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या 19657, ये भी माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33994। अब यहाँ पे फाइनली आप जोड़ेंगे, जो आंसर होगा वो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, जितने
अभी बताया ना एसओडी सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 9 सब है, देखिए तो 9 को काट देंगे। अभी बताया ना 9 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे देखिए 9 खत्म हो गया, ठीक है, और कहीं 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 6 5 11, 11 और 7 होता है 18, देखिए 8 और 1 9, यहाँ भी बन गया, तो ये भी काट के 0 हो गया, ठीक है ना। बचा क्या 1, तो इसका एसओडी 1 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 क्या होता है 10, 10 मतलब 1 और 0 कितना हो गया 1, ठीक है। और ये तो x है, तो x का वैल्यू कितना आया भाई, तो आया 2, ठीक है। अब ऑप्शन में जिसका एसओडी 2 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 5 कितना होता है भाई, तो बोलेंगे 12 होता है, और 2 और 1 3 होता है। तो इसका एसओडी तो 1 नहीं 2 नहीं आया, हमको तो 2 लाना है, तो फिर ये मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, बचा क्या 6, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 होता है 18, 8 और 1 हो गया 9, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो भाई आंसर होगा क्या, देखते हैं। 6 और 3 9 खत्म, 6 और 5 11, मतलब 1 और 1 2, यानी कि मेरा फाइनल आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब जोड़ घटाव करते वक्त अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब हमको क्या करना है, ठीक है। ये मेथड देखिए, हम पहले कोई चैप्टर से ना स्टार्ट करके मेथड इसलिए स्टार्ट किए हैं कैलकुलेशन मेथड, कि जब आपका कैलकुलेशन पावर तगड़ा रहेगा, मतलब जल्दी सॉल्व करेंगे, तो कोई भी चैप्टर को आप आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिया, इक्वल्स टू क्या है 3 1 1 1 1, ये प्लस है, उधर माइनस हो गया 3 6 9 9, ये प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा 1 9 8 5, ये माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा 2 0 4 7, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से एसओडी लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गया, माइनस 9 खत्म 9 खत्म 6 3 9 खत्म, मतलब इसका वैल्यू 0, ठीक है। माइनस 9 खत्म 8 और 1 9 खत्म, बचा क्या 5, यहाँ पे 5 लिख लिए। प्लस ये 7 और 2 9 खत्म, बचा क्या 4, यहाँ पे 4 लिख लिए, ठीक है ना। x इक्वल्स टू ये हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये 7 और ये 4, 7 और 4 कितना हुआ, बोलेंगे 11 हुआ। 11 मतलब क्या हुआ, 1 और 1 2, ठीक है ना। चल यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, 11 हुआ, ये माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो 11 मतलब 1 और 1 2, 2 में 5 जाएगा, बचेगा क्या, बोलेंगे -3। अब देखिए वैल्यू माइनस में आ गया ना, तो अब जब माइनस में वैल्यू आता तो ऐसा नहीं कि एसओडी में माइनस को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अगर वैल्यू आपका माइनस में आया है तो आप फटाक से इसमें +9 कर दे, क्योंकि एसओडी में जो भी खेला है वो 9 के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी इस पूरे का वैल्यू एसओडी में कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में आप चेक करिए किसका 6 आता है, चलिए देखते हैं। 5 और 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा क्या 7। ओके, 5 4 9 खत्म, बचा क्या 3 और 1 4। तो देखिए ये 4 है, ये 7 है, मेरा आंसर आना चाहिए 6, मतलब एसओडी 6 आना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 7 और 2 9 खत्म, 7 और 4 11, 11 और 4 होता है 15, मतलब 5 और 1 6, ये हो गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, यानी 6 और 2 8 होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का एसओडी सेम रहे तो देखिए अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का एसओडी सेम रहता है तो वहां पे फिर दूसरा जो है मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यूनिट मेथड हो गया, 10 डिजिट मेथड हो गया, समझ गया ना। बहुत कुछ है बताने को, अभी तो स्टार्ट हुआ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, तो मल्टीप्लीकेशन। अभी प्लस माइनस सीख गए, अब मल्टीप्लीकेशन में एसओडी कैसे लगाएंगे देखिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन है तो सेम एसओडी मतलब जोड़िए, आप पहले जोड़िए। यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, 13 मतलब 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल, ये 9 कैंसिल, 8 और 7 15, 15 मतलब 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिखिए। 6 चौका 24, 4 और 2 6, यानी इस पूरे सम्स का एसओडी 6 होगा, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि किसका एसओडी 6 है। चलिए देखते हैं, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, 3 और 1 4, यानी कि इसका एसओडी 4 हुआ। 4 तो मेरा आंसर होगा नहीं क्योंकि 6 है, ये काट दिए। यहाँ पे देखते हैं 7 2 9 खत्म, ये 9 खत्म, 2 2 4 2 6, इसका एसओडी 6 हो रहा है, यानी ये मेरा आंसर होगा।
आगे भी 2 ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम ही लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 8 1 9 खत्म, ये 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 और 1 7, देखिए ये भी नहीं होगा। ओके 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, बचा ये 1, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर 2 ऑप्शन होगा वैसा भी सम करवाएंगे, पहले आप ये एसओडी अच्छे से सीख जाइए, ठीक है। ओके मल्टीपल भी उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। मल्टीपल का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देखिए 3897 इंटू 9999, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं इसका जो एसओडी होगा वो 9 होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। 9 खत्म, ठीक है ना, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 मतलब 8 और 1 9, इंटू 9 9 9 9 9, यहाँ पे 9 लिख लिए, ठीक है, 9 9 81, 8 और 1 9। देखिए अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जब हम एसओडी में 999 जोड़ करके जब आता था तो उसका वैल्यू 0 ले लेते, तो उस हिसाब से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 में कोई भी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो फिर यहाँ 9 कैसे आ गया? ये प्लस वाले केस में बताया था। मल्टीपल वाले केस में अगर किसी भी नंबर का एसओडी 9 आता है और 9 से किसी भी नंबर में जब जोड़े मतलब मल्टीपल करेंगे तो उसका एसओडी 9 ही होगा। कैसे? देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे 9 लिखे, 9 इंटू 1 कितना आया 9, 9 इंटू 2 कितना आया भाई 9 दूना 18, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 इंटू 3 कितना हुआ 9 3 27, कितना होता है 7 और 2 9, 9 इंटू 4 9 चौका 36, 6 और 3 9, समझ गया ना। मतलब 9 का मल्टीपल कोई भी नंबर से कर दीजिए 9 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस वाले केस में क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे एसओडी क्या है, कहाँ गया ये वाला। तो यहाँ पे हम बोले थे कि जोड़ने से 9 जब आता है तो 9 को हम लोग 0 ले लेते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस जगह पे ही हम बता देते हैं। 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 10 मतलब 1 और 0 1, देखिए तो ये 1 है, 9 को कोई 9 का कुछ मतलब रह रहा है नहीं ना। 9 प्लस 2 कितना हुआ 11, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो ये देखिए 9 कैंसिल 2 बचा ना। 9 प्लस 3 कितना हुआ 9 3 12, 2 और 1 3, यहाँ पे देखिए 3 है, 9 का कोई मतलब नहीं बन रहा, समझ गया ना, इसीलिए हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम बताए आपको कि इस क्वेश्चन को देखते ही हम बता देंगे कि इसका एसओडी 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबका 9 9 9 9 ही है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में किसका वैल्यू 9 आ रहा है, देखिए फटाफट, 8 का 8 8 9 16, 8 3 24, 24 हुआ, 24 और 3 होता है 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, ठीक है, 32 मतलब 3 और 2 5, तो इसका एसओडी तो 9 नहीं होगा, नहीं होगा ये आंसर। ओके अब ये यहाँ से 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 3 3 6 3 9, इसका एसओडी 9 हो रहा है, यानी बी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे देखते हैं, ये 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7, 7 और 3 10, 1 और 0 1, इसका भी 9 नहीं हो रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ये देखिए 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 3 6 और 1 7, एसओडी 7 आया, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जोड़ घटाव गुना अभी तक सीख चुके हैं अच्छे से, एसओडी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं ना, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप एसओडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, नहीं तो फिर आप लोग भाग जाइएगा छोड़ करके, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग अभी एसओडी लगाएंगे, ठीक है, बस कहीं जाइए नहीं, लास्ट टाइप मतलब लास्ट में ये सब क्वेश्चन दिए हैं, पहले पूरा इसका मेथड सिखा दे। अब आते हैं डिवाइड वाले मेथड पे, ठीक है ना। तो डिवाइड का देखिए यहाँ पे क्या है, 1400 इंटू एक्स इक्वल टू 1050, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1400 एक्स इक्वल टू 1050, फिर हम ये x को यहाँ छोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं 1050 बाई 1400, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, काटिए ना काटिए एसओडी में कोई मतलब नहीं बन रहा है, ऐसे हम आपको दिखा दिए। तो अब क्या करना है, देखिए नीचे का एसओडी निकालिए, नीचे कितना 4 और 1 5, जब नीचे 5 रहता है तो ऊपर 2 से गुना करते हैं, क्यों करते हैं अभी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 और 1 6, 6 हुआ, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 हुआ, तो 12 मतलब क्या हुआ 2 और 1 3, यानी एसओडी 3 होना चाहिए, ठीक है। अब एसओडी 3 कितना है, ये नीचे 7 है ना, तो नीचे सॉरी नीचे 4 है ना, तो नीचे जब 4 रहता है तो ऊपर 7 से गुना करते हैं, तो इसका एसओडी 7 हुआ, ठीक है। नीचे 4 है तो नीचे 4 है तो ऊपर 7 से गुना करेंगे, तो हो गया 7 3 21, मतलब 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। ओके नीचे 5 है तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, नीचे 3 है तो हाँ नीचे में 3 6 और 9 ये 3 रहता, तो इस कंडीशन में इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है।
बताएंगे, अभी हम सारा कुछ बताएंगे। अब ये तीनों ऑप्शन में देखिए किसका एसओडी 3 है, बोलेंगे ऑप्शन बी, तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिवाइड वाले में क्या होता है हम आपको बताते हैं। नीचे में आपका फ्रैक्शन वैल्यू 2 हो सकता है, नीचे में फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो सकता है, नीचे में फ्रैक्शन वैल्यू 5 हो सकता है, नीचे में आपका फ्रैक्शन वैल्यू 7 हो सकता है, नीचे में आपका फ्रैक्शन वैल्यू 8 हो सकता है। ठीक है, अब बोलेंगे 3 6 9 कहाँ गया, 3 6 9 कहाँ गया। तो देखिए जब फ्रैक्शन का नीचे यानी कि डिनोमिनेटर वाले भाग में 3 6 और 9 यानी 3 6 और 9 रहे, तो वहां पे एसओडी मत लगाइएगा। उसका भी है लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल, अगर आज बताएंगे तो खिचड़ी पक जाएगा। ठीक है ना, तो बस अभी इतना याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर वैल्यू में 3 6 और 9 अगर रहे तो उस जगह पे हम एसओडी को टच भी नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। बता देंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कभी बता देंगे, तब फिर आप अच्छे से उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि 3 6 9 नहीं होना चाहिए, तो 3 6 9 छोड़ करके इतना पूछे। ठीक है, यही हो सकता है, ऊपर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ऊपर में 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, हम फिलहाल यहाँ पे 1 1 ले ले रहे हैं सब में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, घबराने का बात नहीं है। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर हम ये 4 लिखते हैं या फिर 4/1 लिखते हैं, इन दोनों में कोई फर्क है, बोलेंगे नहीं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर वाले भाग में अगर 1 रहता है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो यही फ्रैक्शन में अगर हम नीचे 1 बना दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डिनोमिनेटर वाले भाग में हम नीचे 1 बना दें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ 2 है, तो 2 में कौन सा नंबर से मल्टीपल करेंगे कि भाई नीचे 1 आ जाए उसका एसओडी। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2, 2 में 2 से करेंगे तो आएगा 4, 2 में 3 से करेंगे तो आएगा 6, 4 में करेंगे तो आएगा 8, 5 में करेंगे तो आएगा 10, और 10 को 1 प्लस 0 को जोड़िए तो आएगा 1। क्लियर हुआ ना, तो इसीलिए जब नीचे 2 रहता है तो हम लोग 5 से गुना करते हैं, और जब नीचे 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। समझ गया ना, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए नीचे में हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे थे। यहाँ पे देखिए आप नोटिस करिए 7 यहाँ डायरेक्ट किए, यहाँ पे नीचे 7 किए हैं क्या, नहीं, क्योंकि नीचे हमको पता है 1 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ऊपर डायरेक्ट गुना किए, तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको जब नीचे 2 रहे तो 5 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए, या फिर अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है। अगर 2 रहे तो 5 से गुना करना है। ठीक है, सेम कंडीशन 5 रहे तो 2 से गुना करना है, क्योंकि नीचे 5 रहेगा तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा एसओडी 1। क्लियर हुआ ना, तो नीचे अगर 2 रहे तो 5 से गुना करना है, और नीचे 5 रहे तो 2 से गुना करना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से 7 है तो 7 में 1 2 3 ऐसे गुना करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा बोलते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो नीचे 4 है तो यहाँ पे हम 7 से गुना करेंगे, तो देखिए 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, 1 और 0 1 हो गया। तो इसीलिए जब नीचे 4 रहता है, नीचे जब 4 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं। ठीक है, नीचे 4 रहता है तो ऊपर 7 से गुना करते हैं। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, जब 4 रहता है तो 7 से गुना करते हैं, और जब 7 रहता है तो 4 से गुना करते हैं, एकदम अपोजिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। 5 है नीचे आ गया, देखिए 5 तो 2 से गुना कर देंगे, 7 है तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, 7 है तो 4 से गुना कर देंगे, अभी ये बताया ना। अब एक बात और आया कि नीचे 8 रहेगा तो किससे गुना करेंगे, तो भाई कोई बात नहीं है, आप सॉल्व करके देखिएगा। 8 रहेगा तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 होता है 64, 64 मतलब 6 और 4 10, 10 मतलब 1 0 1, तो यहाँ पे हम 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 रहेगा तो 8 से गुना करेंगे। बस यही चीज आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन वाले भाग में अगर नीचे 2 रहे तो ऊपर 5 से गुना, नीचे 4 रहे तो ऊपर 7 से गुना, नीचे 8 रहे तो ऊपर 8 से गुना। ठीक है, अब याद होगा आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए थे कि आप इसको कितने देर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे फ्रैक्शन है तो हम इसको फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, और वो भी एसओडी मेथड से भी करेंगे। एक्चुअली इसका नॉर्मल मेथड भी आपको बता देते हैं कि देखिए नॉर्मल मेथड क्या है, सबसे पहला वाला जो है ना, ये सबसे पहला वाला जो नंबर होता है ये ले लेते हैं, 1/5 है तो यहाँ पे हम 1/5 ले लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ले लेते हैं, कितना 1/17 है ना, तो यहाँ पे 1/17 ले लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में माइनस कर दिए, तो माइनस करेंगे एलसीएम कितना आएगा 85 आएगा, तो यहाँ हो गया 17 और यहाँ हो गया 5, यानी कि 12/85। इसमें इंटू करेंगे जब जो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंट रहेगा, जैसे
5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंट है, ठीक है ना, 3 का है, 1 मिनट, 3 का है, 11 8 के बीच में 3, मतलब सारा 3 का है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कर देंगे 1/3 से, ठीक है। तो 3 से ये कटा 4 बार में, यानी 4/85, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे एसओडी लगाना है, तो कैसे लगाएंगे देखिए, ये तो नॉर्मल मेथड हम आपको बताए, एसओडी लगाना है कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है क्लास में आज का। 8 5 40, मतलब नीचे 4, नीचे 4 तो ऊपर 7 से गुना, 7 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 7, 1 1 2, 8 दूना 16, 16 मतलब 7, नीचे 7 तो ऊपर 4, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4, ठीक है, ये एक और आता है 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 1 2, 5 दूना 10, मतलब नीचे 1, नीचे 1 तो ऊपर 1, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो है ही, तो ऊपर जो रहेगा वही रख देंगे, ठीक है। 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो 8 5 40, नीचे 4 तो ऊपर 7, सब जोड़ मतलब प्लस का वैल्यू है, तो 7 4 11, 11 1 12, 12 और 7 कितना हो गया, बोलेंगे 12 और 7 होता है 19, अब 19 का एसओडी 9 कैंसिल, बचा क्या 1, जिस ऑप्शन का एसओडी वैल्यू 1 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 8, नीचे 8 तो ऊपर 8 से गुना, तो 8 चौका 32, मतलब कितना हो रहा 3 2 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा, देखिए एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। 8 5 13, 3 और 1 4, नीचे 4 तो ऊपर 7 से गुना, तो 7 और 4 2 6, 7 6 42, मतलब कितना 4 2 6, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको आंसर कितना लाना है, 1 लाना है। 8 5 13, मतलब 3 और 1 4, नीचे 4 तो ऊपर 7 से, 7 दूना 14, मतलब कि 4 और 1 5, तो 5 ये भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन बी जो बच गया, देख लीजिए 8 और 5 13 होता है, 3 और 1 4 होता है, नीचे 4 तो ऊपर 7, नीचे 4 तो ऊपर 7 से गुना, 7 चौके 28, 8 और 2 10, मतलब 1 आ गया कि नहीं, 1 1, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो अब यहां तक दोस्तों जो है प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन सारा सीख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें हम लोग जाने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा एकदम, डेसिमल में। तो डेसिमल में देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, डेसिमल और परसेंटेज जब रहे तो उसको इग्नोर करिए, समझिए डेसिमल है ही नहीं और परसेंटेज भी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम आपको बताते हैं अगर ये 0.295 है तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इतना बटा 1000 करेंगे, ठीक है। अब इसका एसओडी निकालेंगे तो नीचे तो एक आ गया कि नहीं आ गया, तो नीचे एक रहता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसीलिए आपको हम बताए कि जब डेसिमल रहे या परसेंटेज रहे, जैसे मान लीजिए 15%, तो परसेंट में क्या होगा, 15/% को हटा के नीचे 100, ठीक है ना, तो यहाँ भी तो नीचे एक आ जा रहा है, तो जब नीचे एक आ जाता तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए हम अभी आपको क्या बताया कि जब आपका डेसिमल या परसेंटेज रहे तो उसको इग्नोर करेंगे, अब इग्नोर करके डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 9 खत्म, 5 और 2 7, सेम होगा, यहाँ पे सब सारा सेम होगा ना, ये भी दशमलव हटाइए तो यहाँ भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, यानी एसओडी कितना होगा, 7 का 7 14 21 7 चौके 28, 28 मतलब 8 2 10 1, ठीक है, जिसका एसओडी 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं फटाफट एकदम, ठीक है, इसका एसओडी 1 है भाई, तो यहाँ 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, बचा कि 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4, होगा आंसर, नहीं होगा ये नंबर, ठीक है। चलिए इसमें आता है 7 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 4 कितना होता है, तो बोलेंगे 11 होता है, 1 और 1 कितना होता है, तो 2 होता है, वहां 1 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आइए 7 2 9 खत्म, ठीक है, 5 4 9 खत्म, 7 और 3 10, मतलब 1 और 0 1, मेरा आंसर ऑप्शन डी है। बी भी देख लेते हैं, 7 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 5 12, 2 और 1 3, देखिए ये भी नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब कौन डेसिमल में लगाओ, हालांकि इसका एक और अच्छा ट्रिक है, हम डेसिमल वाला क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग इसको परसेंटेज में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेम चीज है एकदम, यहाँ पे देखिए 192 का मतलब गुना 12.5 12.5, परसेंट को इग्नोर कर दिया, बस इतना ही लिखना हमको, ठीक है, परसेंट और सॉरी डेसिमल को भी इग्नोर करना है, 125 खाली लिखेंगे बस, बराबर एक्स का मतलब क्वेश्चन मार्क, इंटू का मतलब गुना 50, परसेंट को इग्नोर करिए, ठीक है। तो जब एक्स को यहाँ रखेंगे तो 50 नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, अब यहाँ पे खाली एक्स बचा, ठीक है, खाली एक्स बचा, तो जब नीचे 5 रहता है तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, ये 50 भी कैंसिल, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 5 2 7, 7 और 1 8, ये 8 हो गया। 9 खत्म, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 तिया 6, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, यानी 8 और 4 12, 2 और 1 3, जिसका एसओडी 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 6 4 10 मतलब 1 हुआ, ये 9 कैंसिल, बचा 6, 4 और 2 6। देखिए किसी का भी एसओडी 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ना ये आंसर होगा, ना ये होगा, नहीं होगा, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हो गया परसेंटेज का भी। ओके चलिए नेक्स्ट फटाफट हम लोग देखते हैं। अब क्या स्क्वायर और रूट का, देखिए बहुत तगड़ा चीज यहाँ पे है। ठीक है, स्क्वायर और रूट में हम लोग कैसे लगाते हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होता है? 51984 ये अंडर रूट में है, ठीक है ना, वर्गमूल का मतलब यही होता है। तो ये कब आएगा भाई? अगर हम इसको हटा देते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हटा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू एक्स, यानी कोई भी एक नंबर को 2 बार गुना करेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक, और ये जो है वर्गमूल वाला है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले इसका एसओडी निकालते हैं। ये 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, बचा 1, यानी कि कोई भी 2 नंबर का मल्टीपल करके हमको एसओडी 1 लाना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, 7 2 9 खत्म 1, 1 इंटू 1 2 बार करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ 1 का वैल्यू 1 आया, तो 1 इंटू 1 2 बार करेंगे, तो देखिए 1 आ जा रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे भी देख लेंगे। अभी 9 खत्म, 6 और 2 8, तो 8 इंटू 8 अठी अठी कितना होता है भाई? बोलेंगे 64 होता है। इसका भी एसओडी 1 आया, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये भी 1 आ जा रहा है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, 6 3 9 खत्म, बचा 1, 1 इंटू 1, इसका भी 1, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, 7 3 10 और 1 11, मतलब 1 और 1 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये सिर्फ आंसर मेरा नहीं होगा डी नंबर, बाकी इन तीनों में कोई भी मेरा आंसर जो है हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये तीनों में मेरा कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब एक बात बताइए, यहाँ है 51, 6 का ये 63 है, यानी 60 का रेंज में है, तो 60 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 3600, यानी पहला 2 डिजिट 36 या फिर 3738, इसे होना चाहिए। 51 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 62 है तो नहीं जाएगा। 7 का होता है 7 7 49, देखिए एकदम लगभग मान में चला गया, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ गया? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की, एसओडी अगर 1 से ज्यादा मिल गया तो हम कौन सा टेक्निक अपना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये है ना, तो इसका एसओडी पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 4 4 8 और 1 9 खत्म, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 मतलब 9 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 9 आया, तो कोई भी 2 नंबर ऐसा जिसको गुना करके 9 आना चाहिए, एक ही नंबर सेम, मतलब कोई भी एक नंबर जिसको 2 बार गुना करके 9 आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए 6 और 3 9 खत्म, बचा क्या? 8, तो भाई 8 इंटू 8 कितना होता है? बोलेंगे 64 होता है। 6 और 4 1 होता है। ठीक है, ये पेन का क्या हो गया भाई, कलर चेंज हो रहा है। चलो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64, यानी 6 4 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 9 होगा नहीं, ये नंबर मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, 7 3 10 और 8 18, 18 मतलब 8 और 1 9, 9 इंटू 9 करेंगे, 9 9 81, 8 1 9, ये मेरा आंसर हो सकता है सी। आगे इधर भी देख लेते हैं, 8 8 16, 16 और 3 19 होता है, 19 मतलब 9 खत्म, बचा 1, 1 इंटू 1 क्या करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अभी भी 9 नहीं आया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 3 8 8 16, 16 मतलब 6 और 1 7, 7 इंटू 7 कितना होता है भाई? 49, 9 खत्म, बचा क्या? 4। ठीक है ना, तो यहाँ एसओडी 9 होना चाहिए, तो वह भी नहीं होगा, बचा क्या आंसर मेरा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये देखिए एसओडी जो है स्क्वायर एंड रूट में भी लगा दी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है भाई? जहां एक से ज्यादा सिंबल हो उसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। जैसे ये, अब इसको हम ऐसे, इसको पहले सजा लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 529/23 भागा मतलब 23 इंटू 61। ठीक है, -1403। अब इसको काट झाम गुना भागा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एसओडी 3 और 2 5। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग सीख चुके हैं, नीचे 5 रहता तो ऊपर किससे गुना होता है? बोलेंगे 2 से गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 से गुना करके इसको पूरा नील ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, 9 खत्म हो गया, 7 5 और 2 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है,
तो 7 7 है 49। अब 49 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, 49 यहाँ पे लिखिए, 9 कैंसिल, बचा 4, 4 दूना 8। तो इस पूरे का जो एसओडी वैल्यू हुआ वो हुआ 8, माइनस 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया, बचा 0, 0 मतलब 9। तो यहाँ पे जिसका वैल्यू 0 या 9 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिख रहा है आपका 0। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, ठीक है। तो अब भाई ये है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा ये इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीख गया मतलब आपको एसओडी समझ में आ गया। ठीक है, देखिए नीचे है 1 और 1, 11 मतलब 2 हो गया। ठीक है ना। अब बताइए नीचे 2 रहता है तो ऊपर 5 से गुना, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो 5 चौका हो गया 20, 20 मतलब 2, इस पूरे का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे 6 और 1 7, नीचे 7 मतलब ऊपर 4 है ना, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे। 4 से करेंगे भाई तो 2 1 3 और 1 4, तो 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लिख दे 2 इंटू 7। ठीक है, अब इंटू यहाँ पे 24, 24 4 और 2 6। ठीक है, ब्रैकेट में 7 और 5 होता है 12, 12 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 हो गया, माइनस 5 और 5 होता है 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 1 बटा 1 मतलब 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। ठीक है, 8 छके हुआ 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 मतलब 3। ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब 3 7 21 हो गया। ठीक है, 21, 21 मतलब 2 और 1 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, अगेन 6। अब जिसका एसओडी 6 होगा वो मेरा आंसर होगा, जिसका एसओडी 6 होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 8 हुआ, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 6 4 10, 7 17 और 1 18, यानी 8 और 1 9, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 7 1 8 1 9, ये खत्म, बचा 6, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, 7 2 9 खत्म, 6 और 1 7, यानी इसका एसओडी 6 हो रहा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मली सॉल्व करते तो इसको काटो, गुना करो, लंबा झमेला हो जाता है। एसओडी में देखिए कितना जल्दी हम लोग फटाक से निकाल लिए। ठीक है ना, तो अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, वो भी स्कैन करके आप ये जो अभी क्लास करवाए हैं इसका डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, ये एसओडी का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था ये हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपका एक छोटा सा कमेंट से मोटिवेट मिलता है, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।